अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं एफटी अकेडमी यूट्यूब चैनल। बेसिक टू एडवांस फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज का आज हम टॉपिक 15 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है लिक्विडिटी। अच्छा, ये लिक्विडिटी का जो टॉपिक है ये बहुत सारे पार्ट्स में हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक लेंथी टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा आपको लिक्विडिटी अच्छे से समझा सकूं। तो आपने कंप्लीट वीडियोस देखनी है। लिक्विडिटी को सीखने से पहले प्रीवियस इस सीरीज की जितनी भी वीडियोस अपलोडेड हैं वो सारी जाके देखें, ताकि आपको हर टॉपिक की अच्छे से समझ आ सके। अगर आप स्किप करेंगे या वीडियोस कंप्लीट नहीं देखेंगे तो आपको कभी भी इस कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आ सकती और बहुत सारी गलतियां आपसे होंगी जो आने वाले टाइम में आपको काफी नुकसान दे सकती है। तो बेहतर है कि आप अच्छे से टाइम दें और कंप्लीट वीडियोस को 2 से 3 बार देखें ताकि आपको अच्छे से हर चीज की समझ आ सके। तो लिक्विडिटी के टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी की हम बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी हमारे पास 2 तरह की होती है, ठीक है। मैंने इसको टाइप्स में इसीलिए पार्ट्स में कन्वर्ट किया ताकि आपको लिक्विडिटी अच्छे से समझ आ सके। तो टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी में जो सबसे पहली लिक्विडिटी है उसका नाम है डायनामिक लिक्विडिटी, जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका एक ही पार्ट होता है, ठीक है, उसका नाम है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। डायनामिक लिक्विडिटी के अंदर एक्सटर्नल लिक्विडिटी का जो कॉन्सेप्ट है इसको आपने समझना होता है। फिर जो दूसरी टाइप की लिक्विडिटी है उसका नाम है स्टैटिक लिक्विडिटी, ठीक है। अब स्टैटिक लिक्विडिटी के अंदर 2 तरह की लिक्विडिटी मजीद होती है, ठीक है। एक इंटरनल लिक्विडिटी यानी एक्सटर्नल लिक्विडिटी की अंदर का जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल हाई लो होते हैं, उसको हम इंटरनल लिक्विडिटी हाई लो भी कहते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी डायनामिक लिक्विडिटी का पार्ट है और स्टैटिक लिक्विडिटी का पार्ट है इंटरनल लिक्विडिटी। और दूसरा जिसका पार्ट है वो है रिटेल लिक्विडिटी, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है समझना लिक्विडिटी को इन पार्ट्स में, ताकि आपको आगे जाके चार्ट के ऊपर चीजें समझ आ सकें। मार्किंग करते वक्त आपको ये पता चल सके कि कौन सी लिक्विडिटी फॉर्म हो रही है। तो जो टॉपिक 2 है इसकी हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। अभी हम डायनामिक लिक्विडिटी लेके चलते हैं और इसके अंदर जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी है इसको समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आपको ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझने से पहले आपको चार्ट की समझ आना चाहिए। जैसा मैंने आपको शुरू में स्ट्रक्चर मैपिंग समझाई है, अगर आप वो वीडियोस कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये जो हमारे पास इनकी मैं कलर जो है चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ आ सके, लाइक हाइज और लोज की, ठीक है। इसको भी चेंज करते हैं। ओके, जितने भी हमारे मेजर हाइज हैं इसके कलर में इसलिए चेंज कर रहा हूं ताकि आपको पता चल सके कि आपने इसको किस तरीके से देखना होता है, ठीक है। क्योंकि मेजर हाइज का डिफरेंस होना जरूरी है। आपको इससे आइडिया होगा कि आप किस तरीके से इस लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। इसका कलर भी थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, थोड़ा सा इसको हम ओपेसिटी को बढ़ाएंगे ताकि आपको नजर आए। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर आप एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझें तो उससे पहले आपको स्ट्रक्चर को समझना पड़ता है। आप जैसे जानते हैं, मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको समझाया है, 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, एक होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अगर आप लेफ्ट साइड पे, डाउन साइड पे यहाँ देखें कॉर्नर पे, तो यहाँ पे ये मार्केट अप गई, एक इंटरनल हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया। अब ये कंफर्म हाई कब बनता है? जब इंड्यूसमेंट मार्केट ले लेती है। अब इंड्यूसमेंट क्या चीज है इसको भी समझने के लिए आपने जाना है और जाके वीडियो देखनी है। इंड्यूसमेंट की वीडियो भी कम, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सीरीज देखोगे पूरी तो समझ आएगी। तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट था। मार्केट ने जब भी मार्केट अपना लास्ट लो जो भी लो इंटरनल लो बनता है उसको मार्केट ब्रेक या स्वीप करती है, तो उसका जो हाई होता है वो कंफर्म हाई बन जाता है। आप इसको कंफर्म हाई भी कह सकते हो, आप इसको मेजर हाई भी कह सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये जो मेजर हाई बना है, इस मेजर हाई के बाद मार्केट जो है इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, उसके बाद ये मेजर हाई बन गया, मार्केट नीचे आई अपने किसी ना किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप हुई, ठीक है। और उसके बाद एक कंफर्म लो बनाया। अब ये कंफर्म लो कैसे बनता है, एक बात याद रखना, बुलिश मार्केट के अंदर जो कंफर्म हाई होता है मेरे भाई, जब वो ब्रेक हो जाता है, जैसे इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद कंफर्म हाई बना, अब ये हाई जब भी ब्रेक होगा तो इसको हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और इस हाई का जो सबसे डाउनवर्ड लो पॉइंट होगा वो ऑटोमेटिक हमारा एक कंफर्म लो बन जाएगा। यानी मेजर हाई टूटा, उसका जो सबसे लो पॉइंट है वो हमारा मेजर लो पॉइंट है। जब ये मेजर लो पॉइंट ब्रेक होगा तो यहाँ पे हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हो जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें मैंने स्ट्रक्चर वाली क्लासेस के अंदर समझाई हैं। तो ये वाला लो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा अगर ये ब्रेक होता है। लेकिन बुलिश मार्केट है, मार्केट ने यहाँ पे एक हाई ब्रेक किया, उसके बाद थोड़ा नीचे आई, एक लो बनाया, फिर हाई ब्रेक किया। अब ये कंफर्म हाई कैसे बना?
सेम लाइक जैसे यहाँ फर्स्ट लो टूटा तो ये इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट लेने के बाद कंफर्म हाई बन गया। यहाँ पे भी फर्स्ट लो टूटा, जो इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये कंफर्म हाई बन गया। और जैसे ही ये हाई टूटा, हाई टूटने के बाद इसका जो सबसे डीप लो है वो हमारा कंफर्म लो बन गया। अब नेक्स्ट टाइम मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी आके, तो ये हमारा डाउन साइड पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा और मार्केट जो है रिवर्स हो जाएगी। यही फिनोमेना आपका सेल साइड मार्केट में भी चलता है। तो अब जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होती है वो हमारे कंफर्म हाई, जो एक्सटर्नल हाई और लो होते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। जो भी आपका कंफर्म हाई होगा इंड्यूसमेंट लेने के बाद और जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा उसका जो कंफर्म लो होगा, ये हाई और लो हमारे कहलाते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। यानी यहाँ पे एक बड़ी लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट इसको लेने आएगी, और यहाँ पे बहुत बड़ी डाउन साइड की बायर्स की लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट इसको भी लेने आएगी इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये जो कंफर्म हाई है ये भी हमारा एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी बनेगा, क्योंकि इंड्यूसमेंट लिया है, ये हाई कंफर्म हो गया। जो भी हमारा कंफर्म हाई या मेजर हाई होता है उसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी स्विंग पॉइंट बोलते हैं। ये सिंपल और बेसिक सी डेफिनेशन थी एक्सटर्नल लिक्विडिटी की। इसके अलावा लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और कुछ भी नहीं है। जो भी एसएमसी के अंदर आपके कंफर्म हाई और लोज होते हैं उसके ऊपर और नीचे एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी होती है जो मार्केट ने हंट करने जाना होता है, ठीक है। अब लिक्विडिटी के ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, ये यूज केस हमारे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको मिलेंगे। उम्मीद करता हूं आपको एक्सटर्नल लिक्विडिटी की समझ आ गई होगी। थोड़ा सा हम इसको चार्ट पे भी देख लेते हैं, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करेंगे गोल्ड का, और ये सारी की सारी मार्किंग में डिलीट कर दूंगा और आपको, ताकि अच्छे से मैं समझा सकूं कि लिक्विडिटी चार्ट के ऊपर कैसे नजर आती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको इस वाले लो से बताता हूँ कि आपने कैसे एक्सटर्नल लिक्विडिटी को मार्क करना होता है। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो हमारे पास लास्ट टाइम जो लो ब्रेक हुआ है ये हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो ये हमारे पास लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, जो भी लास्ट पुल बैक हमारा होता है, आप जैसे अगर आपने स्ट्रक्चर की मार्केट देखी, वीडियोस देखी हुई है, तो वहां पे आपको पता चलेगा जो भी हमारा लास्ट पुल बैक होता है, वैलिड पुल बैक जो होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट कहलाता है। तो अगर आप यहाँ देखें, ये हमारे पास मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस इंड्यूसमेंट को मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया, तो इस इंड्यूसमेंट लेते साथ ही ये वाला जो हमारा लो है, जैसे बुलिश मार्केट में हाई कंफर्म होता है, बेरिश मार्केट में इंड्यूसमेंट लेने के बाद लो कंफर्म हो जाता है, ये हमारा कंफर्म लो बन गया। तो अब इसके नीचे हमारे पास क्या पड़ी है, यहां मैं लिख देता हूं, यहां पड़ी है हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अच्छा, ये हमारे पास होगी एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे और देखेंगे हमारे पास यहाँ पे जो लो ब्रेक हुआ था इसका हाई कौन सा है। उसके लिए हम मजीद प्रीवियस जाएं तो यहाँ पे एक और लो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। इसको भी हम क्या कहते हैं, इसका जो हाई है ये हमारे लिए इंड्यूसमेंट था। तो जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो लो होता है वो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। तो ये कंफर्म लो आपके पास आ गया लाइक दिस। अब यहाँ पे ये वाला जो लो हमारा बना ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि अप साइड पे इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, डाउन साइड पे ब्रेकआउट कर दिया, तो ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो जब भी एक कंफर्म लो टूटता है तो उसका हाई ऑलरेडी कंफर्म हो चुका होता है, ठीक है। ये हमारा हाई कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कंफर्म लो ये रहा, कंफर्म हाई ये रहा और कंफर्म लो ये रहा। तो अब इसके नीचे भी क्या थी हमारे पास, एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो मार्केट ने आके हंट कर दी। अब इसके नीचे भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, और ये वाला जो हमारा कंफर्म हाई बना है, जो कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इसका हाई जब टूटेगा तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। तो इस वाले हाई के ऊपर भी हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, यानी जो भी आपके एक्सटर्नल हाई लो हैं आप उसी को एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अब देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे मार्केट ने नया लो बनाया। अब यहाँ पे जैसे ये हाई ब्रेक हुआ तो ये लो कंफर्म हो गया था। अब इसके नीचे भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, इसके ऊपर भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी। अब हम यहाँ मजीद देखेंगे कि मार्केट ऊपर जाने के बाद कौन सा इंड्यूसमेंट लेवल आके ले रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जब मार्केट ने ये चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, यहाँ मार्केट गई, ये पुल बैक बनाया, पुल बैक बनाने के बाद ये हाई लगाया। तो जो भी फर्स्ट पुल बैक होता है ये हमारा इंड्यूसमेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बना इंड्यूसमेंट पॉइंट। जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये वाला हाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम मार्क करेंगे एज अ कंफर्म हाई। तो अब इसके ऊपर क्या है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, और यही पॉइंट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का भी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, पीछे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। नेक्स्ट टाइम जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा। अब ये बॉस प्लस एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, यानी ये हाई के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट ने इसको लेने आना ही आना है, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट हमारे पास आ गया। तो जैसे ही देखो मार्केट ने इसको हंट किया, तो ये हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी हंट हो गई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी होगा।
और जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है उसका जो सबसे डीप सबसे नीचे वाला लो पॉइंट होता है वो हमारा कंफर्म लो बन जाता है। अब ये कंफर्म लो टूटेगा तो हमारे पास दोबारा से डाउन साइड पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इसको हम चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क कर लेते हैं। अगर नीचे आती इसको ब्रेक करती तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाता। लेकिन इसके नीचे भी क्या पड़ी है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। जब भी आएगी मार्केट इसको हंट करेगी तो ये हमारे लिए एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। इसको मार्केट हंट करेगी और फिर नया हाई बनाएगी, उसके ऊपर दोबारा से नई लिक्विडिटी फॉर्म हो जाएगी। अब यहाँ पे मार्केट देखो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या ऊपर गई, तो यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास इंड्यूसमेंट कहाँ था, ये हमारे पास लास्ट लो जो था बड़ा, ये हमारे पास मेजर इंड्यूसमेंट का लेवल था, ठीक है। तो इसको मार्केट ने आके हंट कर दिया, ठीक है। जैसे ही मार्केट ये इंड्यूसमेंट लेवल हंट करेगी तो इसका जो हाई होगा हमारे पास कंफर्म हो जाएगा। तो इस हाई के ऊपर भी हमारे पास अब क्या आ गई, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्लस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कि मार्केट दोबारा बॉस कर रही है, यानी हाई बना रही है, मार्केट बुलिश है। तो अगेन एक्सटर्नल लिक्विडिटी हंट हुई और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, इसका जो डीप लो होगा वो हमारे लिए कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही हम इसको मार्क करेंगे तो ये हमारे लिए अब डाउन साइड पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, कभी ना कभी मार्केट आके इसको जरूर हंट करेगी। अब अगर इसको हंट करेगी तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन ये अब हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। बॉस किया मार्केट ने, लो ब्रेक कर दिया, ये हमारे पास हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर प्लस ये वाला लेवल हमारे लिए एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी लो भी था, तो ये मार्केट ने लिया लो लेने के बाद अब यहाँ पे हमें इंड्यूसमेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से ये हमारा इंटरनल इंड्यूसमेंट है, जैसे ही मार्केट ने ये इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये वाला लो आपके पास दोबारा से कंफर्म हो गया, ठीक है। जैसे ये लो कंफर्म हुआ तो ये हमारे लिए दोबारा क्या बन गया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी डाउन साइड की, ठीक है। बुलिश मार्केट में अब ये बीरिश मार्केट हो चुकी है फिलहाल के लिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो गया, अगेन डाउन साइड पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल बनेगा क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है और ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी है। अब इसका जो हाई है, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो हाई है वो कंफर्म हो गया, क्योंकि लो ब्रेक हुआ तो हाई ऑटो पे कंफर्म हो जाता है। तो ये हाई कंफर्म हुआ। यहाँ पे अगर आप बात करें जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, क्योंकि यहाँ मार्केट ने चॉक किया, डाउन साइड का ट्रेंड चेंज किया, इसका हाई ब्रेक होगा तो दोबारा अप साइड पे मार्केट ट्रेंड चेंज कर देगी, जो कि कर दिया। और जैसे ही ये लो हमारा ब्रेक हुआ तो यहाँ पे ये लो हमारा कंफर्म था, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ ये लो भी कंफर्म हो गया। अब यहाँ पे इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद दोबारा हम क्या देखेंगे, वही रूटीन हम स्टार्ट करेंगे इंड्यूसमेंट वाली। तो ये हमारे पास आ गया इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये जो आपका हाई है ये हो गया एक्सटर्नल लिक्विडिटी हाई, क्योंकि हाई जैसे इंड्यूसमेंट लिया हाई कंफर्म हो गया। अब ये हाई ब्रेक होगा तो क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा दोबारा से। क्यों, क्योंकि मार्केट ने लास्ट टाइम दोबारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया है, अब बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। तो जैसे ही मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया ये हमारा हाई जो है कंफर्म हो गया। उसके बाद दोबारा मार्केट ने जैसे इसको ब्रेकआउट दिया तो ये हमारा एक्सटर्नल हाई लिक्विडिटी था जो मार्केट ने हंट कर लिया, और इसका जो मेन लो है, अब जो सबसे नीचे डीप लो है, ये अब हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल लो, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। और इसका लो दोबारा ब्रेक हुआ तो दोबारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, और जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ इसका जो हमारा मेजर हाई बनेगा, देखो कितने डीप तरीके से बता रहा हूँ, एक एक चीज बता रहा हूँ। चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, इसका जो हाई है ये हमारे पास दोबारा से क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, ठीक है। ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी प्लस अगेन ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का लेवल बन जाएगा अगर मार्केट ऊपर जाती है। तो जब ये आई नीचे मार्केट, ठीक है, यहाँ पे दोबारा हम देखेंगे इंड्यूसमेंट कहाँ पे है, ये इंड्यूसमेंट पड़ा है। मार्केट ने जैसे ही इंड्यूसमेंट हंट किया, पहला हाई आपको पता है इंड्यूसमेंट होता है भाई। इंड्यूसमेंट देखने के लिए फिर कह रहा हूँ जाके पूरी सीरीज देखो, समझ आएगी, ऐसे नहीं समझ आएगी। ट्रेडिंग मुश्किल है, आसान नहीं है, टाइम लगेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इंड्यूसमेंट के जैसे इंड्यूसमेंट लिया लो कंफर्म हो गया। अब ये हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी बन गया डाउन साइड पे, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, यानी कि अगर मार्केट इसको हंट करेगी तो ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद दोबारा ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का लेवल बनेगा और एक्सटर्नल लो बन जाएगा। अब अगर मार्केट यहाँ दोबारा हाई ब्रेक करती है तो ये हमारे पास दोबारा से क्या बन गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसका जब भी पहला लो टूटेगा तो मार्केट क्या करेगी, इंड्यूसमेंट लेगी। तो यहाँ पे देखो कोई लो नहीं टूटा, मार्केट ने हाई बनाया, कोई लो नहीं टूटा, फिर हाई बनाया। तो अब हमारे पास जो इसका पहला लो है ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। जैसी मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद इसका हाई क्या बन गया, एक्सटर्नल हाई लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी का एक और लेवल बन गया। अब हम इसको मार्क करेंगे, जैसे ही हमने मार्किंग की यहाँ पे तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक्सटर्नल हाई लिक्विडिटी, ठीक है। यानी कि जो हमारा लास्ट हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो अगर इसको ब्रेक करेगी मार्केट तो ये बन जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, लाइक दिस। अब क्या होगा, मार्केट वापस नीचे आई, अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लेवल पे आई, और यहाँ पे देखते हैं इसको ब्रेक किया यानी या नहीं हुआ ब्रेक लो, ठीक है। अब ये लो हमारे पास ब्रेक नहीं हो रहा। अब इसका क्या करना है, इसका ये सीन होगा कि अब नेक्स्ट देखो,
या तो मार्केट डाउन साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, अब क्योंकि ऊपर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, ठीक है, लाइक दिस, ये हमारे पास होगा चेंज ऑफ करेक्टर। तो अब ये डाउन ब्रेक होगा तो ये भी चेंज ऑफ करेक्टर कहलाएगा, क्योंकि जब भी चॉप होता है तो अगेन ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब हमारे पास दो लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी पड़ी हुई है, एक ये वाली पड़ी है, एक ये वाली, ठीक है। अब जो भी मेजर लो जितने भी मैंने मार्क किए हैं आपके सामने किए हैं, ठीक है, इस लो से मैंने मार्किंग की है, ये जितने भी रेड पॉइंट्स हैं ये सारे कंफर्म हाई और लो हैं। इन हाईज और लोस के ऊपर और नीचे क्या पड़ी हुई है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो मार्केट अक्सर इसको लेने आती है, मैक्सिमम आपने जब भी बड़े हाई और लो ब्रेक होते हैं तो आपने वहां पे ट्रेड बनानी होती है, ठीक है। आगे जाके ट्रेड करने का तरीका बताऊंगा, अभी मकसद ये था कि आपको दोनों साइड की एक्सटर्नल लिक्विडिटी की समझ आ जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको इंटरनल लिक्विडिटी यानी स्टैटिक लिक्विडिटी के जो दो पार्ट है, इंटरनल लिक्विडिटी और रिटेल लिक्विडिटी, वो भी समझाऊंगा। वो आपकी जितने भी इंटरनल, अभी एक्सटर्नल हाई लो हैं ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है, ये सारे हाई लो लिक्विडिटी हैं। अब यहाँ पे जितने भी इंटरनल हाई लो हैं मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हाई लो, ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो मैंने आपको सिखाया हुआ है। इसके ऊपर अब इंटरनल लिक्विडिटी को हम फाइंड करेंगे कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, फिर उसके बाद इसके अंदर ही हम रिटेल लिक्विडिटी को भी फाइंड करेंगे, वो भी इंटरनल स्ट्रक्चर में आती है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अच्छे से सीखना है तो कंप्लीट सीरीज आपको देखनी पड़ेगी, जाके देखें, ठीक है। वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, लोगों को इस चैनल पे लेके आएं ताकि लोग एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज गेन कर सकें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, इसकी आप प्रैक्टिस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले टॉपिक आपको आसानी से समझ आ सके। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।